हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है राजस्थान वेडिंग स्पेशल के सबसे खूबसूरत और आखिरी व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ एंजॉय करेंगे। सबसे पहले एंजॉय करेंगे बारात। बारात जाएगी दूल्हे के घर तक। उसके बाद हम वहाँ एंजॉय करेंगे जयमाला। मतलब एक एक चुन चुन के आपके लिए रस्में लाए हैं। किसी भी रस्म को इग्नोर मत करना, क्योंकि इस एक व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख जाएगी। जयमाला के बाद हम फेरे एंजॉय करेंगे, किस तरह से हमारे राजस्थानी कल्चर में फेरे होते हैं। उसके बाद दुल्हन की ग्रैंड एंट्री देखेंगे और साथ साथ में पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स, छोटी छोटी कुछ ऐसी रस्में जो शादी के बाद होती। तो चलो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं आज की वेडिंग स्पेशल की सबसे मेन व्लॉग की। बारात लेके जैसे ही हम पहुँचे तो सबसे पहले हमको एक सराय में या एक जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना डेरा होता है, वहाँ रुकाया जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले औरत की पूजा होती है। औरत की पूजा का मतलब होता है लड़की वाले जो होते हैं दो लड़के की दूल्हे की पूजा करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, वहाँ उनको शगुन दिया जाता है। तो उसके बाद एक तरह से बोले तो सामने से इन्विटेशन देते हैं दूल्हे को कि बारात लेके आइए हमारे घर पे। यहाँ मेल होता है दो समधियों का, दोनों पक्ष के जो मामा पक्ष होते हैं उनका। तो यहाँ दूल्हे की शगुन दी जाती है, उनको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं और इनविटेशन देते हैं अपने घर पे बारात लेके आने के लिए। एक तरह से दूल्हे राजा जो बोलते हैं, बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी भी लड़की वाले के घर वाले के लिए कि दूल्हा आएगा और हमारी दुल्हन को लेके जाएगा। तो उसका ग्रैंड वेलकम करते, इस रस्म को ही कौरत बोला जाता है। तो यहाँ पे भी छोटी सी पूजा होती है, रस्म होती है। उसके बाद में मतलब कुछ एक्सचेंज किया जाता है, लड़की लड़कों वाले के कुछ शगुन आते हैं जो एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दूल्हा और दूल्हे के जो विनायक होता है उनकी पूजा होती है। यहाँ विनायक में मेरा बेटा बैठा था जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और यहाँ का अरेंजमेंट भी कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा पुअर था, क्योंकि फैंस भी नहीं थे, इतनी गर्मी थी। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो सब हम लोग एक बड़ा सा हॉल था, बस उसी में बैठे थे। तो ज़्यादा लोगों की वजह से भी थोड़ा क्राउड हो रहा था। फिर रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उनकी लाइट्स की वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। लड्डू बड़ा ही अनकंफर्टेबल था गर्मी की वजह से। फिर दूल्हे के साथ साथ में दूल्हे के विनायक का भी किया गया स्वागत सत्कार करते हैं, तिलक करते हैं और उनको इनविटेशन देते हैं शादी की रस्मों में शामिल रहने का। तो जी यहाँ एक छोटी सी पूजा के थ्रू हो जाती औरत की रस्म ख़त्म। जमाई राजा जो होते हैं अब दुल्हन के घर जाएंगे, बारात लेके आएंगे। बारात की पूरी तैयारी ऑलमोस्ट दूल्हे वाले बाहर करके ही रखते हैं। तो यहाँ पे जब रथ होता है या घोड़े पे बैठ के जाते हैं, पर आजकल को मतलब जो फैशन हो गया है ना, तो जितना भी हो सके शादी को लग्जूरियस दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इन लोगों ने भी घोड़े की जगह घोड़े का सवारी या हॉर्स कार्ट जो बोलते हैं, जो रथ बोलते हैं, उनको बिल्कुल तैयार था बाहर। काफ़ी टाइम बारिश भी हुई थी, तो हम लोग सब अंदर ही बैठे थे। एक्चुअली बहुत गर्मी थी और इंसेक्ट्स भी आने लगे थे गर्मी और बारिश की वजह से। तो चलो बारात के लिए दूल्हा निकल चुका है, रथ में बैठ गए, हम भी चलते हैं, थोड़े ठुमके लगाएंगे, बारात एंजॉय करेंगे। पर यहाँ ना कुछ यूनिक और मतलब सस्पिशियस हुआ हमारे साथ में, तो वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, हम बताएंगे हुआ क्या था। मतलब जगह कुछ ऐसी थी ना, बहुत ही सस्पेंस या सीक्रेट वाली बोल सकते हैं। तो हम यहाँ तक बहुत ही खुश थे कि हाँ अभी बारात लेके जाएंगे और नाचते कूदते जाएंगे, ग्रैंड वेलकम होगा हमारा और रास्ते में हम बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे मेरा बहुत माइंड था कि मैं बारात का और ये यहाँ का बहुत अच्छा शूट करूँगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा घोड़े की भी अरेंजमेंट थी। ये दो विनायक बने थे शादी में, मेरा बेटा और मेरे भैया का बेटा है, दोनों घोड़े पे बैठ गए थे। तो विनायक के लिए भी अलग से घोड़ी आई थी। लड्डू को वैसे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, लेकिन जब मेरे भैया का बेटा साथ में बैठा था तो वो भी बैठ गया, वरना उसको बहुत डर लगता है ऐसे घोड़े पे कब बैठने में। पहली बार ही लड्डू घोड़े में बैठा था। उसके बाद हम साइड में ठुमके लगाने चालू कर दिए थे, क्योंकि बारिश थोड़ी रुकी थी। तो सब बोल रहे थे जिसको डांस वांस करना अभी कर लो, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे, मौसम ख़राब था और गलियाँ बहुत छोटी छोटी थी। तो ऐसा था कि हो सकता है आपको डांस करने का टाइम ना मिले या स्पेस ना मिले प्रॉपर। तो हम लोग गर्ल्स जो थे, जैसे ही हम जो डेरा था जहाँ रुके थे उससे बाहर निकले, तो हम लोगों ने वहीं डांस वगैरह चालू कर दिया, क्योंकि हमको पता था मोस्टली हमें मतलब बहुत क्राउड में जब बॉयज़ लोग घुस जाएंगे या अगर के जेंट्स हो या लड़के वाले भी काफ़ी लोग शामिल हो गए थे, तो सब लोग जब डांस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्पेस नहीं मिलने वाला। तो चाचा ने भी हमको ऐसे ही बोला था, गर्ल्स को लेडीज़ को जिनका डांस करना अभी कर लो। और ऑनेस्टली था कि इसलिए भी बोला गया था क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं था, गाँव बड़ा ही आउट था और पहाड़ी इलाका था, उसके बीच में छोटा सा गाँव था। तो ऐसा था कि लड़कियां पहले डांस वांस करके आप लोग फ्री हो जाओ आराम से, फिर गाड़ी में आना चाहो तो गाड़ी में आ जाओ, वरना पीछे धीरे धीरे आ जाओ, क्योंकि आगे गलियां बहुत छोटी छोटी सकरी गलियां थी। और हुआ भी हमारे साथ कुछ ऐसी है, बस यहीं तुरंत अनाउंस हो गया कि गर्ल्स आगे नहीं जाएंगी, थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश भी चालू हो गई है और रास्ता भी सही नहीं है।
थोड़ा सेफ़ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ एक होटल जैसा था, हॉल था, वहाँ पे हमको रोका गया, हम रुक गए। बॉयज़ लोग बाहर डांस कर रहे थे, पता नहीं बारात ऑलमोस्ट घर के पास पहुँच गई थी। उसके बाद हम लोग सीधे ही घर पे गए, ज़्यादा दूर नहीं था, पास था, हम लोग बाय वॉक पहुँच गए। और सबने बोला सबसे पहले खाना वाना खा लो, इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए, टेंट की व्यवस्था ख़राब हो सकती है। तो हमने पहले बच्चों को खाना खिलाया, फिर हम लोग भी खाना खा के फटाफट फ्री हो गए, क्योंकि वैसे भी हम लोग लेडीज़ लोगों को रुकना नहीं था यहाँ पे, क्योंकि लेडीज़ों का मतलब गाँव में होता है ना, लेडीज़ लोगों की पहले तो बारात में ले जाने को ही परमिशन नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से ले दे के हमको परमिशन मिली थी, और ये बोल के कि खाना वाना खा के जयमाला दे के आप लोग वापस आ जाओगे। लड्डू को खाना खिलाने में और खाना खाने में मेरा ऐसा ध्यान गया ना, उसके बाद दुल्हन जो बाहर से स्टेज तक आई थी, वो दुल्हन की एंट्री ही मुझसे मिस हो गई। फिर फटाफट मैंने खाना निपटाया अपना और जयमाला के लिए गई, तो ये थोड़ा रिकॉर्डिंग कर पाई, वरना तो मेरा आधा टाइम तो खाने के चक्कर में ही चला जाने वाला था। फिर यहाँ जयमाला शूट किया, और लड़की वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा लोग थे भी नहीं, मतलब लेडीज़ लोग तो बहुत ही कम थे, मुझे तो ऐसा बहुत क्राउड भी नहीं लगा था। और लाइट्स तो इतनी कम पूछो ही मत, सामने लाइट देखो, इतनी लाइट जल रही, लेकिन लाइट जल नहीं रही थी, दिख नहीं रहा था, मतलब लगी तो थी लाइटें, पर शायद गाँव था, पहाड़ी इलाका था, तो मुझे लगता है कहीं लाइट्स का सही अरेंजमेंट नहीं था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। और क्राउड भी इतना था, थोड़ा गाँव का एटमॉस्फेयर था, लोगों को देखने का भी बहुत क्रेज़ रहता है, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने थोड़ा पीछे से ही शूट किया ये। आई होप ये अच्छे से आप देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा-सा साइड में ही थी, क्राउड बहुत ज़्यादा था, और घर खुद का नहीं था, दूसरी जगह जाके थोड़ा-सा मतलब इतना क्राउड में शूट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और स्पेशली वहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे लेडीज़ बहुत कम थी, तो ये 2-4 लेडीज़ ही थी उनके घर की, तो मैं भी बस उनके पास ही खड़े होके शूट कर रही थी। यहाँ जयमाला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, उसके बाद आशीर्वाद समारोह, तुरंत रिसेप्शन जो होता है वो चालू हो गया। घर के बड़े, चाचा, फूफा जी, मेरे भैया भाभी हैं, देन मेरी खुद की दीदी, जीजा, मैं, हम लोग जो भी बारात में गए थे ऑलमोस्ट सबकी फ़ोटोज़ हो गई थी। बहुत बड़ी-बड़ी लेडीज़ लोग बारात में गई ही नहीं थी, बहन बेटियाँ थी, भाभियाँ थी, बस वैसे ही गई थी, तो हम लोग यंगस्टर्स ही थे ऑलमोस्ट। तो बस हम लोग, तो ये दूल्हे की दोनों बहनें। उसके बाद ख़त्म होने के बाद स्टेज जो ख़त्म हुआ, आशीर्वाद समारोह ख़त्म होने का बाद मैं आ गई थी। फ़ोन लेके आई थी ताकि मेरे फेरों की भी शूटिंग हो जाए। उसके बाद दूल्हा बैठ गया फेरों में, सबसे पहले दूल्हे को बिठाया जाता है, उसकी पूजा होती है। ये पंचतत्व और पंचामृत वगैरह जो होता है, उससे हम सारी चीज़ों को, या बोले तो सारी दिशाओं को, सबको आह्वान करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, ताकि वो फेरों में आएँ और हमें आशीर्वाद दें। ये लड़की के मम्मी-पापा हैं जो कन्यादान देंगे, कन्यादान से रिलेटेड पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद दूल्हे के पैर धुलाए जाते हैं, सम्मान किया जाता है, और उनको फेरों में आने के लिए इन्विटेशन दिया जाता है, या बोले तो उनको थैंकफुल होते हैं उनके लिए। एंड देन फेरों की रस्में चालू होने लग गई थी, हवन हुआ। या हमारे घर से हमारे जीजा, फूफा सब बड़े थे, सब लोग गए थे। तो ये अभी पूजा चालू हो रही थी, और पीछे जो अक्षत जो होते हैं, दुल्हन की भाई होता है, भाई देते हैं मोस्टली, तो वो अक्षत देते हैं, उनकी आहुति दिलवाते हैं। इसके बाद ये कन्यादान हो रहा है, तो अब कन्या के पापा जो हैं, कन्या को वर के को उनका हाथ सौंप चुके हैं। तो अब कन्यादान हो गया, साथ में दुल्हन के पापा ने दुल्हन के हाथ पीले कर दिए। तो इसी एक मेन रस्म होती है, फेरों के टाइम होता है। मोस्ट लोग तो किसी को पता ही नहीं होता कि हाथ पीले करना एक्चुअली हमारे कल्चर में क्या होता है। हम लोग जो फेरे मतलब एंजॉय करते हैं, जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ना, तो ही हमको पता चलता है कि हाथ पीले करना एक्चुअली ये रस्म होती है। मुझे भी बहुत ही मतलब कम देखा है, मैंने 1-2 बार ही देखा है। इसके बाद दुल्हन और दूल्हे के हाथ को एक दूसरे को थमा दिया जाता है, हाथ को कवर कर दिया जाता है, और ऐसे ही फेरे होते हैं। हमारे राजस्थानी कल्चर में 4 फेरे होते हैं, लोग बोलते हैं 7 फेरे होते हैं, हमारे यहाँ 7 फेरे नहीं होते, 4 फेरे होते हैं, जिसमें 3 में दूल्हा आगे रहता है और लास्ट में 1 में दुल्हन आगे रहती है। और यहाँ दुल्हन ने जो स्पेशली साड़ी पहन रखी है ना, वो मामा जी की दी होती है। जब नहा धो के रेडी होते हैं ना, फेरों के लिए इस टाइम नहलाया जाता है, तो नहा धो के जब रेडी होती है तो मामा की दी हुई साड़ी पहनती है, उसको मामा चोला बोलते हैं। तो यहाँ पे लहंगा वगैरह पहन के फेरे नहीं होते, जो रेडी होते हैं स्टेज फंक्शन जो होता है, या बोले आशीर्वाद समारोह होता है, उसमें आप कुछ भी अपने फैशन से मतलब इच्छा से पहन सकते हो, फैशनेबल। लेकिन जब फेरे होते हैं तो यहाँ मामा की दी हुई चुनरी वाली साड़ी होती है, यही पहनी जाती है। तो लो जी, अब दुल्हन ने भर दी दुल्हन के मांग। फाइनली दुल्हनिया हमारी हो गई है, क्योंकि कन्यादान हो गया, फेरे हो गए और भर गई मांग। मंगलसूत्र पहनाने का ना हमारे यहाँ फेरों में रस्म नहीं होता। मंगलसूत्र अपने घर जाने के बाद में अपने रीति रिवाज के अनुसार वहाँ वो पोस्ट वेडिंग जो रिचुअल्स होती है उसमें आता है। इसके बाद में दुल्हन के जो पापा, दूल्हे के जो पापा होते हैं ना, समधी जिनको बोलते हैं, तो उनको बनाया जाता है यहाँ समधन। ये भी बहुत खूबसूरत रस्म होती है। इसके बाद में दुल्हन को विदा कर दिया जाता है, और सब लोग घर आने वाले थे। हमें सडनली अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया 5 बजे कि दुल्हन लोग यहाँ से निकल चुके, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग फटाफट दुल्हन के आने की, स्वागत की तैयारी करने लगे। यहाँ पे अक्षत का कलश वगैरह सब रेडी हो गया था, और अब हमारा पूरा रास्ता बनाना पूजा घर तक जाने तक का मतलब ऑलमोस्ट बाकी था, और दुल्हन लोग घर के बाहर भी आ गए थे। तो इंस्टेंट हमने सबकी मदद ली और फटाफट रेडी हो गया हमारा पाथ।
यहाँ दूल्हा सब थालियों को अपनी तलवार और कटारी जो होती है उससे लेफ़्ट राइट एक एक करके मूव करता जाता है और दुल्हन उनको एक एक करके उठाती है और बड़ी ही संभाल के उठाया जाता है। थालियाँ जानबूझ के छोटी बड़ी करके भी अरेंज कर दी जाती है ताकि दुल्हन देखा जाता है यहाँ पे कि दुल्हन कोई आवाज़ तो नहीं करती थालियों की। अगर बर्तनों की आवाज़ होती है तो मतलब घर में खिटपिट चलती रहेगी, और अगर बर्तनों की आवाज़ नहीं होती है, दुल्हन बहुत ही सोच समझ के संभाल के अगर इन थालियों को ले जाती है तो मतलब दुल्हन बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली है। हम लोग भी अर्ली मॉर्निंग उठे थे, बस जैसे आके ये रेडी ही किया था, आंखें खुली थी हमारी, चलो भाई दुल्हन आ गई। और अभी दुल्हन ने ये जो सारी थालियाँ उठाई है ना, तो ये एक तरह से बोलते हैं कि उन्होंने कमाई की है, एक तरह से अर्निंग की है माना जाता है। तो ये एक तरह से रस्म है और ये सबसे पहले अपनी सास को सौंप दी जाती है और ससुर जी आते हैं, शगुन दिया जाता है, पैर पकड़ाई भी होती है, बहुत सारी रस्में होती है। अभी तो बहुत है, लेकिन इतनी ज़्यादा रस्में मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं भी शादी से बस दुल्हन आने के बाद मुँह दिखाई के बाद आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा रस्में नहीं कलेक्ट करूँगी मैं। यहीं आज वाला वीडियो ना मतलब यहाँ तक ही लूँगी, इसके बाद एक और वेडिंग वीडियो नहीं आएगा, तो जो है बस इसी में देख लीजिए। इसके बाद दूल्हे की जो माँ है ना, तो दुल्हन अपनी सास को ये गिफ्ट कर देती है जो भी अर्निंग करती है। उसके बाद देव देवता वाला पूजा का जो रूम है, वहाँ पे दूल्हा दुल्हन को लाके आशीर्वाद दिलवाया जाता है। पितृ पक्ष को अपने कुल देवता के सबके सामने आशीर्वाद लेते हैं, तो घर के बड़े जो होते हैं उनके निमित्त उनको आशीर्वाद देते हैं। बाद में सहरा जो होता है, साफ़ा जो होता है, ये सब उतार लिया जाता है। इस मीन्स आपकी शादी से रिलेटेड ज़रूरी सारी रस्में ख़त्म हो गई, बाकी रस्मों की कोई लिमिट नहीं होती, वो तो चलती रहती है। एक बार के लिए रस्में यहाँ आके फिनिश हो जाती, फिर आप काफ़ी देर के लिए आराम कर सकते हो। उसके बाद में फिर मंदिर वगैरह जाया जाता है। जो फाइटिंग वाला जो छोटा रस्म होती है, मजाक मस्ती वाली, वो भी चलती रहती है। तो ये शगुन ना, ये जो जुए की रस्म, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें अंगूठी निकाली जाती है, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जिसमें से अंगूठी जो निकाल लेता है वही मतलब घर में माना जाता है कि उसी की चलेगी। इसके बाद में साफ़ा और जो जोड़ा होता है, गठजोड़ा होता है, वो सब अपनी माँ को दे दिया जाता है। माँ से वचन दिया जाता है माँ को कि अब जो भी मैं कमाऊँगा, अर्निंग करूँगा, आगे से भी वो आपकी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि दुल्हन आ गई तो मैं उसको देने लग जाऊँगा, आगे से भी सब कुछ आपका होगा। इसके बाद में चले जाते हैं मंदिर। और आप बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।